तो भाई मुझे इंटरनल माइनर प्रोजेक्ट बनाना है और मैंने एक आइडिया सोचा था। उस आइडिया का नाम है पेट कंसल्टेंट एप्लीकेशन। मतलब यहाँ पे यूज़र अपने पेट को कंसल्ट करवा सकता है और प्लेटफॉर्म पे जाएगा, अपना लॉगिन साइन इन किया और डॉक्टर ने लॉगिन साइन इन किया और पेशेंट डॉक्टर को देख सकता है, उसके रिव्यूज़ पढ़ सकता है और फिर उसके बाद अपॉइंट कर सकता है और ऑनलाइन कंसल्टेंसी होगी। और सेम डॉक्टर के लिए था, डॉक्टर के पास एक टिकट आएगी और टिकट रेज होने के बाद उस पर डिपेंड करता है वो एक्सेप्ट करे या रिफ्यूज़ करे। तो ये मेरा एक प्लान था। तो भाई हमारा 4 बंदों का ग्रुप था और मेन बात है हमने बना लिया है जितना हो सके अभी फ़िलहाल के लिए तो। और इसको बनाने के बाद बहुत सारी दिक्कतें आई हैं, मतलब बनाते वक्त ही आई हैं और अभी पूरा नहीं हो पाया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कंसल्ट का है, कंसल्ट बनाने के बाद, कंसल्ट करने के बाद अब यहाँ पे इसने हमें डिटेल्स मांगी है और डिटेल्स भर देंगे। ये डिटेल्स किसके फॉर्म में जाएगी? सिंपल बोलूँ तो यहाँ पे कोई डेटाबेस नहीं बना है अभी तक जो ये डिटेल्स जाएगी, और जाएगी तो किसके थ्रू जाएगी? कोई लॉगिन भी नहीं है, मतलब कोई बंदा बिना लॉगिन करे डिटेल्स भर दे रहा है और उसकी आइडेंटिटी कुछ है ही नहीं। तो एक ये दिक्कत थी। फिर उसके बाद होम तो है ही स्टैटिक, स्टैटिक है मतलब। फिर उसके बाद अबाउट में भी स्टैटिक ही है और फिर उसके बाद क्रिएट अ वैट। तो ये तो नॉर्मल था, ये इसका कोई डेटाबेस नहीं बना अभी फिलहाल। और फिर मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ और लॉगिन में इसने मेरे को बोल दिया है ईमेल पासवर्ड। और बाय द वे ये दोनों के लिए है, डॉक्टर के लिए भी है यही सेम ईमेल पासवर्ड और पेशेंट के लिए भी है। तो यहाँ पे ये कैसे आइडेंटिफाई करेगा? एग्जाम्पल मेरा नाम है ABC और मेरा पासवर्ड है 123 और सेम डॉक्टर का नाम भी ABC है, उसका पासवर्ड है 123। तो दोनों ने यही सेम डाला यहाँ पे। तो इस बैकएंड को पता कैसे चलेगा कि ABC पासवर्ड 123 वाला एक क्लाइंट है या डॉक्टर है? मतलब यहाँ पे दोनों का राउट अलग बनेगा, सिंपल बात बोलूँ तो ये है। और फिर उसके बाद यहाँ पे लॉगिन करेगा, आईडी डाला, पासवर्ड डाला और फिर इसके बाद रेस्ट करेगा, मतलब बाय द वे लॉगिन करने के बाद ऐसे कर देगा। और फिर उसके बाद अगर वो नया यूज़र है तो यहाँ पे जाएगा, उसने नाम पूछा, ईमेल पूछा, पासवर्ड पूछा, फिर पेशेंट पूछा, पेशेंट हो या डॉक्टर हो, और डॉक्टर से क्लिक किया तो यहाँ पे और भी डिटेल्स आएगी। जब डॉक्टर नया होगा उसके बाद साइनअप करेगा, ये हो जाएगा। ये सब ठीक है, बट इसके बाद और दिक्कत ये थी कि मैंने यहाँ पे अभी तक, मतलब बाय द वे ये मैंने नहीं बनाया, मेरे पार्टनर ने बनाया है। और यहाँ पे साइनअप करने के बाद यहाँ पे इसका कोई राउट नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अपना नाम, ईमेल और पासवर्ड डाल के, एक मिनट मैं थोड़ा सा यहाँ पे लोकल हॉस्पिटल कर लेता हूँ बैकएंड के लिए। मैंने यहाँ पे बैकएंड के लिए रन कर दिया है और मैं यहाँ पे साइनअप करूँगा तो ये यहाँ पे साइनअप पे ही है, मतलब ये कहीं जा नहीं रहा। मतलब जो इसका एक न्यू कंपोनेंट है, इसका UI है, कोई बंदा साइनअप करने के बाद भी सेम इसी पेज पे रहेगा और इसका लॉजिक ये वाला नहीं बना। फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे ने साइनअप कर दिया, अभी साइनअप के बाद तक कोई भी लॉजिक नहीं बना है। साइनअप करने के बाद वो जो लॉगिन बटन है ये हट जाएगी, यहाँ पे सिर्फ प्रोफाइल आएगी, ये लॉजिक भी नहीं है अभी तक। और उसके बाद मेन लॉजिक जिसे बोलते हैं ना, सबसे जान जो है इस वेबसाइट की टिकट में है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट ने यहाँ पे एक टिकट रेस करी कि इसे भाई कल कंसल्टेंसी की जरूरत है, टिकट रेस करिए। फिर वो टिकट जाएगी डॉक्टर के प्रोफाइल में और डॉक्टर के पास बहुत सारी टिकट्स आ जाएंगी। नहीं, हाँ, मान लो उस पेशेंट ने एक पर्टिकुलर डॉक्टर को सेलेक्ट किया, मुझे इससे कंसल्टेंसी करानी है, इसके रिव्यूज काफ़ी अच्छे हैं, तो उसके बाद एक टिकट आ जाएगी और टिकट आने के बाद डॉक्टर पर डिपेंड करता है कि उसे रिफ्यूज़ करे या एक्सेप्ट करे। तो उसके लिए अलग कंडीशन हो जाएगी। रिफ्यूज़ करेगा तो वो टिकट कैंसिल हो जाएगी और थोड़े टाइम बाद, कुछ मिली सेकेंड या कुछ मतलब सेकंड्स बाद, वो टिकट दूसरे डॉक्टर के पास जाएगी और उस पर डिपेंड करता है वो एक्सेप्ट करे या रिफ्यूज़ करे। और अगर इन केस उसने एक्सेप्ट कर ली तो वो टिकट और वो पेशेंट और वो डॉक्टर दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे उस टिकट के थ्रू। तो इसका लॉजिक भाई अभी जो भी करंट स्टेज है मैं कभी नहीं ले सकता भाई। इसका जो लॉजिक है ना बहुत ज़्यादा फाड़ है भाई। तो इसका सिर्फ मैंने अभी सोचा ही है, इतना मतलब ज़्यादा मैंने सोचना पड़ रहा है, तो इसका कोड तो भाई बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है। तो ये सब दिक्कतें आ रही थी। और एक और था कि मैंने यहाँ पे मान लो कोई कंसल्ट बुक किया और मैंने यहाँ पे इसके बाद बुक करने के बाद मैं ये डिटेल्स भर दी। बाय द वे मैं अभी लॉगिन नहीं हूँ, एक चेंज करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद ही कोई बंदा भर सकता है डिटेल्स, नहीं तो ऐसे ही कोई बंदा रैंडमली भर दिया तो हमारी साइट पे आके, तो मतलब पहले लॉगिन होगा तभी भर पाएगा। या ये भी कर सकते हैं हम, उसने सारी डिटेल्स भर दी, फिर उसके बाद जब वो सबमिट करता है, उस सबमिट होने से पहले हम उसकी डिटेल्स मांग सकते हैं कि आप कौन हो, मतलब लॉगिन कर लो यहाँ पे साइट पे। हाँ, बाय द वे अगर उसने सबमिट कर दिया लॉगिन करने के बाद, फिर ये जो राउट है वो जाएगा कहाँ? इससे कोई राउट नहीं बना है और ना ही से कोई कंपाउंड बना है कि
ये कौन से सबमिट करने के बाद कहाँ जाएगा, ये है। और बाय द वे जो मैं बोला था मेरी नॉलेज कहाँ पे है मैं भाई फिलहाल अभी जो वीक 6 है, वीक 6 का लेक्चर नंबर 1-2 कंप्लीट कर लिया हूँ। लेक्चर 3 जो था रिएक्ट, यूज रेफ, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, रिकंसाइलेशन, री रेंडरिंग, यूज मेमो, यूज कॉल बैक, ये मैं अभी कंप्लीट कर चुका हूँ। और उसके बाद अभी मेरे को करने इसका असाइनमेंट खुद से प्रैक्टिस, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखना है अगर मैं कुछ गलत हुआ तो। फिर उसके बाद वीक 7 क्या है, वीक 7 में भी कॉन्टेक्स्ट एपीआई, प्रॉप ड्रिलिंग, फिर उसके बाद ही समझ रिकॉइल है, और वीक 7 तब कंप्लीट होगा। मतलब जो मेरी नॉलेज अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा कम है, मतलब कम क्या बोल रहा हूँ, कम गलत वर्ड हो जाएगा। अभी मैं एकदम स्टार्ट ही किया हूँ रिएक्ट करना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो मैं ये सोच रहा था कि कैसे करना है, बिकॉज अभी जो है इस प्रोजेक्ट को मैं अभी बहुत जो कॉम्प्लेक्सिटी थी ना उसको एकदम ही रिड्यूस कर रहा हूँ। जो भी मैंने बोला था वो जो भी चीज़ें सारी चीज़ें फ्यूचर में हो सकती है, बट अभी फिलहाल नहीं हो सकती। तो अभी मैं सिर्फ इस प्रोजेक्ट में इतना कर रहा हूँ, बंदा आएगा, लॉगिन करेगा, JWT रिलीज होगा, टोकन बनेगा, टोकन होने के बाद उसके जो डेटाबेस में है, मतलब ब्राउजर में है, स्टोर हो जाएगा टोकन। फिर उसको वेरीफाई होगा, वेरीफाई अगर वो बंदा नया है तो स्टोर होगा। फिर दूसरी बात, अगर दूसरी बार आ रहा है तो वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे अप्रूव हुआ तो वो अंदर साइट में चला जाएगा, अगर अप्रूव नहीं हुआ साइट में नहीं जा पाएगा। ऑथेंटिकेशन वाला होगा ये पूरा लॉजिक। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद थोड़ा सा डिटेल्स होगी यूज़र की, जो इनकेस अगर प्रोफाइल फाइल डालते हैं तो डिटेल्स होगी। डिटेल्स में क्या होगी, और छोटी मोटी डिटेल्स हो जाएगी, जैसे पेट का नाम क्या है, ये सब होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एक फॉर्म होगा, फॉर्म में होगा सिंपल कि कंसल्टेंसी का फॉर्म होगा कि तुम्हारे पास जो भी पेट है उसमें क्या दिक्कत आ रही है, क्या मतलब सारी डिटेल्स आ जाएगी उसकी और उसके पेट की। और फिर उसके बाद ये सीन होगा, उसने जैसे बोल दिया कि मेरे को मतलब सबमिट कर दिया फॉर्म, फिर उसके बाद सिर्फ एक पॉपअप मैसेज आएगा या एक इंटरफेस यूआई बना सकते हैं कि यहाँ पे आपको डॉक्टर कांटेक्ट करेगा कुछ टाइम में। मतलब अभी सिर्फ जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी थी मैं सारी रिमूव कर दी, और मेन कॉम्प्लेक्सिटी थी टिकट वाली वो भी रिमूव कर दी है। अभी फिलहाल मैंने ऐसा सोचा है कि माया प्रोजेक्ट के लिए जो मैंने अभी इससे पहले डिस्कस किया था, टिकट रेज होगी, डॉक्टर के पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बहुत सारी टिकट्स होगी, वो भाई मेरे से अभी स्टेज पर पॉसिबल नहीं है। तो अभी फिलहाल मैं ऐसा सीखने के लिए यही कर रहा हूँ, एक ऑथेंटिकेशन करूँगा थ्रू JWT टोकन बनाऊंगा, ऑथेंटिकेशन करूँगा, और फिर उसके बाद वेरीफाई होगा। और अगर वेरीफाई सही होगा फिर उसके बाद वो ब्राउज़र में जाएगा, मतलब साइट में जाएगा, और साइट में जाने के बाद वहाँ पे वो अपना कंसल्टेंसी फॉर्म भरेगा, और फॉर्म भरने के बाद उसके बाद मैसेज आएगा कि हम आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। मैंने ये सोचा है एज अ माइनर प्रोजेक्ट। तो देखते हैं भाई अभी फिलहाल इसको बनाने में क्या टाइम लगता है। और मैं थोड़ा सा जिसे बोलते हैं ना वीक 6 का हूँ, असाइनमेंट देखते हैं कल तक कर लूँगा मैं भी। और अब मैं थोड़ा सा इससे हट के कुछ प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ। वीक कितना है, वीक 7 नहीं, वीक 6 पे हूँ मैं, वीक 6 से असाइनमेंट पे। वीक 6 का असाइनमेंट करने के बाद मैं कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने वाला हूँ, और अभी श्योर नहीं हूँ कौन से बनाऊंगा, बट जो थिंकिंग है ना थोड़ा बढ़ाने के लिए मुझे प्रोजेक्ट बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी सिर्फ मैं पढ़ ही रहा हूँ। प्रोजेक्ट बहुत दिन हो गए, मतलब 2-3 हफ्ते हो गए बनाए नहीं, बनाऊंगा अभी फिलहाल मैं। तो ही ये अपडेट थी, बाय।